खबर के साथ। तो आइए बताते हैं कि आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरह दो टूक की और कैसे अब लगेगा गैंगस्टर एक्ट। बंद करना होगा बैन, क्योंकि यूपी में अब उपद्रवियों की नहीं है खैर। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भाई सीधी कर लो चाल, नहीं तो जहन्नुम में किया जाएगा हाल फिलहाल। और भारत की धरती पर नहीं चलेगा गजवे हिंद का ये नारा। तो यूपी में उपद्रव करने वाले जो लोग हैं उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ टोटू कहा कि गजवा हिंद का जो ये नारा है वो भारत की धरती पर नहीं चलने वाला, और जो भी उपद्रव करेगा उसका टिकट जहन्नुम के लिए कटवा दिया जाएगा। और आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ ने कहा क्या। जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा, और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। जो भी ये भय और दहशत का माहौल पैदा करेगा, ड्रोन के नाम पर अनावश्यक लोगों के मन में भय और दहशत पैदा करेगा, ऐसे लोगों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करने के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं। जो भी चोरी के नाम पर भय और दहशत पैदा करेगा, उन लोगों की संपत्ति को जब्त करने के लिए हम लोगों ने पहले से आदेश कर रखे हैं कैसे लोगों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती, ये भारत के देवीय महापुरुषों, अवतारी महापुरुषों, देश के लिए अपना बलिदान देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से संचालित होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, वे भी कान खोल करके सुन लें, देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। तो ये थी फाइनल वार्निंग जो योगी आदित्यनाथ ने दी। साफ तौर पर उपद्रवियों को एक बड़ा क्लियर कट मैसेज है उनके द्वारा। लेकिन आखिरकार इस पूरे विवाद की, ये जो विवाद हुआ, इसकी शुरुआत कहां से हुई, इसे अब समझने की कोशिश करेंगे। और बात करते हैं कानपुर के इस विवाद के बारे में जिसकी शुरुआत कानपुर से हुई। ये जो पूरा मामला है वो कानपुर से जुड़ा हुआ मामला है। और 12 फवाद जुलूस में आई लव मोहम्मद के बैनर लहराए गए। इसका विरोध किया गया वहां के जो स्थानीय संगठन है उनके द्वारा, और कई शहरों तक इस आग की आंच पहुंची। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हलचल मच गई और बैनर और पोस्टर ये जो वायरल हो रहे हैं, इस पोस्टर वॉर पर भी योगी सरकार ने सख्ती दिखाई है और इस विद्रोह को कुचला गया। यानी कि किस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द को जो बिगाड़ने की कोशिश की गई, उसको लेकर साफ तौर पर यह क्लियर कट संदेश है योगी सरकार का। और सख्ती से निपटा जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता को। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता विकास सिंह जुड़ रहे हैं। विकास, जिस तरह साफ तौर पर फाइनल वार्निंग देते हुए नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत की धरती पर गजवे हिंद का नारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी अगर उत्पात करने की कोशिश करेगा, बवाल काटेगा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि भारत में गजवाए हिंद नहीं चलेगा और अगर चलेगा तो फिर उसके अंजाम भुगतने के लिए वो लोग तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसी वारदातें करते हैं और खास तौर से इन महीनों में जब नवरात्रि के पर्व चल रहे हैं, दशहरा आने वाला है, तो उनका भी हाल चंडमुंड जैसे राक्षसों के जैसा किया जाएगा जैसा उनके साथ किया गया था। ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि लोग उस कार्रवाई को याद रखें और आने वाले समय में जो भी उपद्रव करने की सोचता भी है तो वो भी वो सोच कर डर जाए। इस तरीके की कार्रवाई की जाएगी।
हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल भी ये बात कहा था और खासतौर से कहा था कि एक मौलाना है जो ये भूल गया था कि उत्तर प्रदेश में किसका शासन चल रहा है, क्योंकि ये मौलाना वही है। मैं जिक्र करना चाहूंगा कि ये एक समय पर 2014 के पहले किस तरीके से ये लोग यहाँ पर उन्माद फैलाते थे। इनका भी भी आया था मुजफ्फरनगर, जो दंगे हुए थे उनमें भी इनका नाम आया था और कई बार ये ऐसे काम कर चुके हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त रहता है इन लोगों को। और खासतौर से लेकिन जब बरेली में इस घटना के लिए उन्होंने आह्वान किया कि इस्लामिया मैदान पे इकट्ठा किया जाए, प्रशासन ने उनसे गुजारिश की कि धारा 163 बीएनएस लगी हुई है या ऐसी किसी भी चीज के लिए अनुमति नहीं है, लेकिन उसके बाद भी लगातार उन्होंने वीडियो जारी करके इस तरीके की बातें कही। हालांकि बरेली में पूरी तरीके से वहां पर पुलिस ने लोगों को समझाया और ज्यादातर लोग अपने घर चले गए, लेकिन 2 बजे से 3 बजे के बीच कुछ एक भीड़ ऐसी इकट्ठा हुई जिन्होंने उपद्रव काटा। लेकिन ये उपद्रव साफ दर्शाता है कि किस तरीके से पुलिस के ऊपर जो पथराव किए गए, फायरिंग की गई, ये बात दर्शा रही है, जिसमें से लगभग 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं। और वहां पर असलहे बरामद किए जाते हैं, कांच की बोतलें बरामद की जाती हैं जिनमें पेट्रोल रहता है, पत्थर बरामद किए जाते हैं। इबादत करने वालों के हाथ में कैसे अचानक से पत्थर आ गए। लेकिन एक चीज और समझनी होगी यहाँ पर हमें विकास, की जो तकरीरें दी गई मौलाना साहब द्वारा वो हौसले उनके पस्त होते हुए नजर आए और साफ तौर पर जिस पोस्टर वॉर के जरिए इसे और भड़काने की कोशिश की गई उससे भी सख्ती से कुचला गया प्रशासन द्वारा। जी बिल्कुल, बेहद ही सख्ती के साथ निपटा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात के स्पष्ट निर्देश दिए हैं बरेली में भी और तमाम जनपदों में, क्योंकि उसके बाद चाहे कानपुर के बाद हुआ हो, उन्नाव में हुआ, महाराजगंज में हुआ, वाराणसी में हुआ, मुरादाबाद में हुआ, तमाम सारे जनपदों में ऐसी करने की कोशिश की गई, ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश की गई जिससे कि शांति व्यवस्था बिगड़े, लेकिन पुलिस ने उसको त्वरित कार्रवाई करते हुए काबू पा लिया। और ऐसा भी बरेली में भी उसने किया कि तकरीबन 1 घंटे के अंदर पूरे हालातों पे काबू पा लिया गया है। फिलहाल अभी बरेली में 2 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं, लेकिन वहां पर हालात पूरी तरीके से सामान्य है। सभी स्कूल वहां पे खुले हुए हैं, सभी दफ्तर खुले हुए हैं, सभी दुकानें खुली हुई हैं, बिल्कुल सामान्य से हालात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात को भी कहा था कि तमाम सारे लोग ऐसी स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं कि फिर से कर्फ्यू लग जाए, फिर से दंगे हो जाएं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश अब बदल गया है। यहाँ पर कानून का राज है और जो भी ऐसा करने की सोचेगा, कार्रवाई करने, विकास कानून का राज ही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने बड़े कड़े शब्दों में कहा कि अगर अपनी चाल को नहीं सुधारा तो जहन्नुम का टिकट तो कटेगा ही, साथ ही साथ गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन की तैयारी पूरी है। जी बिल्कुल, तमाम सारी वो कदम उठाए जाएंगे जिससे इन सब उपद्रवियों से निपटने के लिए उठाए जाते हैं और इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, कोई संकोच नहीं किया जाएगा, किसी भी निर्देश को नहीं छेड़ा जाएगा। लेकिन जो अपराधी है और खासतौर से जो ऐसे काम करता है और उस काम में जो लोग उनको संरक्षण दे रहे हैं उन लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस बात को स्पष्ट कहा और कहा कि जिस तरीके से घटना हुई है आगे ऐसी घटनाएं ना हो, लोग अंजाम देख ले, क्योंकि बरेली में जिस कल 10 मुकदमे दर्ज किए गए, उन 10 मुकदमों से 7 मुकदमों में मौलाना तौकीर का नाम है और स्पष्ट रूप से मुख्य आरोपी है वो इस पूरे कांड के। जिस तरीके से वहां पर जो घटना हुई थी उसके बाद मुख्यमंत्री का साफ इशारा था कि अन्य जगहों पर भी कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश न करे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर ऐसी कोई गतिविधि होती है तो अंजाम वही होगा। जिस तरीके से बलरामपुर में, आज वो बलरामपुर में बोल रहे थे, वहां पर जो छांगुर था, छांगुर के साथ जो हुआ, आज वो सलाखों के पीछे पहुंच गया है और पुलिस लगातार उस पर कार्रवाई कर रही है। एनआईए का कार्रवाई, एसटीएफ कार्रवाई कर रही है, एसटीएफ कार्रवाई कर रही है, एटीएस कार्रवाई कर रही है, इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, उसके द्वारा सारे कृत्यों की सजा उसको दिलाई जा सके, इसके लिए सरकार काम कर रही है। बहुत संक्षिप्त में जानना चाहूंगी मैं विकास, जब इस तरह का कोई घटनाक्रम होता है उसमें सोशल मीडिया का रोल बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि क्या भ्रामक है और क्या भ्रम नहीं है ये बड़ी फाइन लाइन है। और इसी फाइन लाइन को योगी आदित्यनाथ ने समझा और साफ तौर पर कहा कि सोशल मीडिया पर जिस तरह का भ्रम फैलाया जाता है उसको लेकर किस तरह की तैयारी है, अगर हम माने प्रशासन की, और जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं उनसे क्या कुछ भेद निकलकर सामने आ रहे हैं। देखिए, फिलहाल बरेली में कल से 48 घंटों के लिए, 2 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं, लेकिन इससे पहले वहां पर प्रशासन ने इंटरनेट पे लगातार चौकसी बरती, सोशल मीडिया पे चौकसी बरती। उसी का नतीजा ये था कि वहां पर मौलाना ताकिर उस जगह पे नहीं पहुंच सके जहां पर उन्होंने आह्वान किया था लोगों को। उन्होंने बताया, समझाया, क्योंकि एक बड़ी आबादी है
उस जनपद की, उस शहर की। वहां पर तमाम सारे लोग जुम्मे की नमाज के बाद अदा करने के बाद अपने अपने घर चले गए, लेकिन कुछ सुनियोजित ऐसे लोग थे जिनके हाथों में पत्थर थे, असलहे थे, जिनके पास उन लोगों ने उपद्रव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने अपना हल्का बल प्रयोग करते हुए उन लोगों को वहां से छितर बितर कर दिया। और उसके बाद वहां पर जो तो वीडियो बिल्कुल फुटेज है, साफ तौर पर सोशल देखा मीडिया पर जो जाए फुटेज है, उन्हीं तो के आधार पर योगी उनकी पहचान सरकार की का गई। ये तकरीबन कहना 40 है से ज्यादा लोग कि गिरफ्तार किए गए। बिल्कुल तारीख पर तारीख नहीं पड़ेगी, बल्कि ताबड़तोड़ फैसला सुनाया जाएगा अगर कोई भी ऐसी हरकत की जो सांप्रदायिक सौहार्द माहौल को बिगाड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो एक क्लियर कट संदेश, यूपी सरकार द्वारा उपद्रव करेंगे तो